नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला में। पिछली क्लास में हमने अलजेब्रा का बेसिक सीखा था, ठीक है। अब हम दोबारा से उसके आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस करे थे। आज हम फिर से कुछ और नए फॉर्मूले निकालने की कोशिश करेंगे, फिर उन पे आए हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पीछे की क्लासों में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, उसके बाद गुणा में आता है a प्लस, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुणा में a प्लस, ठीक है। ये सबको आता है। हमको इससे काम का क्या चाहिए, मान लीजिए हमको मान निकालना है यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या मान आएगा, जरा इसको देखते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब ऐसा का ऐसा ही, ये वाला पूरा पद इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का 3ab गुणा में a प्लस, ठीक है। एक तो हमको ये वाला फॉर्मूला याद, कभी भी हमको a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है, नहीं, कभी भी हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है जबकि हमको a प्लस बी का मान दिया गया है और a b का भी मान दिया गया हो, तो फॉर्मूला हमको क्या लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab गुणा में a प्लस बी, ठीक है। इसी प्रकार इसका माइनस वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसी प्रकार आपने माइनस वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, उसके बाद गुणा में आता है a माइनस, हमको किसका मान निकालना है, a माइनस बी के होल क्यूब का, ठीक है। तो चलिए a माइनस बी के होल क्यूब, सॉरी हमको मान किसका निकालना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो निकालते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब हमारा LHS में आ रहा है, तो ये हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये वाला पूरा पद इधर आके काय का हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3ab गुणा में a माइनस, ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कभी भी हमको मान चाहिए हो तो उसके लिए हमको a माइनस बी का मान पता होना चाहिए, ए बी का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हमको लगाना है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab गुणा में a माइनस, कैसे इनका यूज किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चन क्या बनते हैं, चलिए अब उन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, चलिए उन पे चर्चा करते हैं। देखिए, मान लीजिए x प्लस 1/x का मान आपको दिया गया है a, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालिए। तो कंडीशन तो ये वही है जिसकी अभी हमने बात करी, a प्लस बी का मान हमको पता है, a क्यूब प्लस 1/b क्यूब का हमको मान निकालना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब लिख दिया, फिर माइनस आता है, 3 आता है, a आता है, b आता है, a की जगह x है, b की जगह 1/x है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब दो संख्याएं हमारे पास में एक दूसरे की उल्टी होती हैं तो उनका गुणनफल हमेशा एक आता है। तो ए बी का मान एक आएगा, गुणा में कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x, ठीक है। अब x प्लस 1/x को हमने a मान रखा है, तो कितना आ गया, a क्यूब माइनस x प्लस 1/x को हमने कितना मान रखा है, a मान रखा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा a, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आ गया, a क्यूब माइनस 3 है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, यही तो बताया था। a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब का मान हमारा कितना आ रहा था, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab गुणा में a प्लस बी, बिल्कुल ये सेम है, बस ए बी का मान हमारे यहाँ पे 1 आ गया। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान अगर आपको निकालना हो, जबकि x प्लस 1/x का मान आपको पता हो,
जो भी होगा उसकी पावर 3 कर दोगे, फिर माइनस आएगा, जो भी हमको दिया गया होगा उसका 3 गुना कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार माइनस वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, माइनस वाला भी देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको मान दिया गया है x माइनस 1/x बराबर b दिया गया। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान निकालो। तो ये भी अभी हमने पढ़ा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab गुणा में a माइनस बी। ए बी का मान तो बन आएगा, तो सबसे पहले आता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का मान यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह 1/x है, तो इसका मान हमने कितना मान रखा है b की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा है इसका, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a की जगह x है, b की जगह 1/x है, इसका होल क्यूब हो गया। फिर आता है प्लस का 3ab, a की जगह x, b की जगह 1/x, दोनों की गुणा का रंग बनाएगा। फिर a माइनस बी, a की जगह x, b की जगह 1/x, तो x माइनस 1/x को हमने b मान रखा है तो b पावर 3 प्लस 3, x माइनस 1/x को b मान रखा है तो। ठीक है, तो अगर आपको x प्लस 1/x का मान पता है और x क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालना है तो आपको डायरेक्ट लगाना है, जो भी मान आपको पता है उसकी पावर 3 करो, फिर माइनस जो भी मान पता है उसका 3 गुना कर दो। इसी प्रकार अगर आपको x माइनस 1/x का मान पता है और एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान निकालना है तो क्या करना है आपको, जो भी आपको x माइनस 1/x का मान है उसका क्यूब कर दो, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है, जो भी x माइनस 1/x का मान आपको पता है उसका कितना गुना कर दो, 3 गुना। तो इन पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे बनेंगे, तो चलो अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हमारी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। x प्लस 1/x का मान हमको 3 दिया गया है, तो क्वेश्चन में कह रहा है x क्यूब प्लस 1/x³ भाग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा x क्यूब प्लस 1/x³ बटे x² प्लस 1/x, इसका मान हमसे पूछा। ठीक है, तो इसका मान निकालेंगे अभी हम, पहले हम इसका और इसका मान निकाल देते हैं। देखिए जरा, x प्लस 1/x का मान हमको दिया गया है 3, और मान हमको किसका निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का। अभी हमने पढ़ा x प्लस 1/x का मान हमारे पास कितना है, 3 है, मान किसका निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³। तो क्या करते हैं, जो भी हमको दिया गया होता है x प्लस 1/x, इसकी पावर कितनी कर देते हैं, 3, तो 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 27। फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, जो भी x प्लस 1/x हमको दिया गया होता है उसका कितना गुना करते हैं, 3 गुना। यही मैंने अभी आपको पीछे बताया है, तो 3 का 3 गुना 27, 3 का 3 गुना 9, 27 में से 9 गया, कितना बचा, 18। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान हमारा कितना हो गया, 18। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमको मान किसका निकालना है, x² प्लस 1/x² का। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, x प्लस 1/x का आपको मान दिया गया है और x² प्लस 1/x² का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1/x का जो आपको मान दिया गया उसका आप स्क्वायर कर देंगे। क्यूब में पावर 3 करी जाती है, स्क्वायर में हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका मान 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और उसमें से हम 2 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 9 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7। ये पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका मान 7 आ गया। 18/7 हमारा इसका हो गया आंसर। ठीक है, 18/7 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। x² प्लस 1/x² का मान हमारे पास में 6 है, तो कह रहा है 10x माइनस 10/x का मान निकालिए। ठीक है, मान हमको किसका निकालना है, 10x माइनस 10/x का। ठीक है, 10 अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1/x आएगा। अगर इससे हम x प्लस 1/x का मान निकाल लें तो उसकी सहायता से x माइनस 1/x का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलो पहले इसको हल करते हैं। x² प्लस 1/x² बराबर, ठीक है, ये हमको दिया गया। ठीक है,
हमको इसकी सहायता से या तो हम डायरेक्ट x माइनस वन अपॉन एक्स का मान निकाल लें या x प्लस वन अपॉन एक्स का मान निकाल लें, किसी का निकाल लें। अगर आपको x माइनस वन अपॉन एक्स का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा ही हमने क्या करा, दोनों तरफ 2 घटा दिया, ठीक है, इधर भी घटा दिया इधर भी घटा दिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर और आगे जो 2 लिखा हुआ है 2 की गुणा में ऐसे लिख सकते हैं x गुणा वन अपॉन एक्स, क्योंकि x से x कट जाएगा 2 एकम 2 आएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, a माइनस बी का बनेगा होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस इन दोनों की गुणा एक्स की गुणा वन अपॉन एक्स से करेंगे, एक दूसरे को उल्टे वन आएगा, वन का 2 गुना कितना आ जाएगा 2। तो कभी भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिखे तो उसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही कभी भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिखे तो इसकी जगह आप डायरेक्ट लगा सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, ठीक है। x माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का मान 4 है तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, तो 10 हमारा ऐसा का ऐसा ही x माइनस वन अपॉन एक्स का मान कितना आया 2, और 10 की गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 20 है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 324 दिया गया है, तो हमसे कह रहा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, चलिए करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 324। 324 हम जानते हैं 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 18। मान हमको किसका निकालना है, x माइनस वन अपॉन एक्स का। अभी मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में अगर आपका 2 घट जाए तो ये x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है। हमको x माइनस वन अपॉन एक्स का मान निकालना है तो हमने क्या करा, दोनों तरफ 2 घटा दिया, इधर भी और RHS में भी, तो ये LHS हमारी क्या बनेगी, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 18 में से 2 गया 16, 16 कितने का स्क्वायर होता है, 4 का होता है, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया, x माइनस वन अपॉन एक्स का मान कितना हो गया 4, यही हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा आ रहा है 4, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको इस तरीके से करने, इन फॉर्मूलों का इस तरीके से यूज करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और कम समय में हम इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 है, तो हमसे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, भाग का चिन्ह लगा हुआ है, x की पावर 18 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 18 का मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दिया गया, ठीक है। चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ना इससे क्या आता है। हमने क्या करा, इसमें x से सभी पदों में गुणा कर दी, x की x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ x की x से गुणा करेंगे एक्स, एक्स कट जाएगा 1 आएगा, यहाँ x से गुणा करेंगे 2x, तो एक्स स्क्वायर 2x इधर आके माइनस का प्लस का 1 बराबर 0। क्या बना ये, पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस इन दोनों के गुणा का 2 गुना ये, यानी कि ये बन गया x माइनस वन का होल स्क्वायर। जब x माइनस वन का होल स्क्वायर 0 के बराबर है तो x माइनस वन भी 0 के बराबर होगा, x माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 1। अब x का मान हमको 1 मिल गया तो हमको जो निकालना निकाल सकते हैं। देखिए x की जगह लगा दिया 1, 1 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह 1 की पावर 3, भाग का मतलब बटे होता है, बटे लगा दिया, x की जगह 1 की पावर 18 प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह 1 की पावर 18। 1 की कितनी भी पावर होती है उसका मान 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 अपॉन 2 यानी कि 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 1 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 3 है, तो ए की पावर 3 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 3 का मान हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम इससे ये जो हमारा हमको दिया गया है, इससे पहले हम ए प्लस 1 अपॉन ए निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 3।
अगर इससे हमको a प्लस 1/a का मान निकालना है तो हमको क्या कर देना चाहिए, 2 जोड़ देना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान अगर आपके पास है और आपको इससे a प्लस 1/a का मान निकालना है तो आप दोनों तरफ 2 जोड़ दो, ठीक है। 2 जोड़ दिया, इधर भी 2 जोड़ दिया, तीनों तो कितना हो जाएगा 5। ये हमारा क्या बन गया, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों बन गया, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा 1 का 2 गुना 2। 5 को क्या हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो a प्लस 1/a बराबर कितना हो जाएगा, √5। a प्लस 1/a का मान हमको मिल गया तो इसकी सहायता से हम ये निकाल सकते हैं। कैसे, अभी मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, ठीक है। अगर आपको x प्लस 1/x का मान पता है और x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था। क्या करते हैं, x प्लस 1/x का हमारे पास जो भी मान होता है, यहाँ पे x की जगह a आ रहा है, उसकी करते हैं पावर 3, तो √5 की पावर 3 कर दी। फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर जो भी हमारा मान होता है उसका 3 गुना कर देते हैं। यही मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। √5 की पावर 3, √5 की पावर 3 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर गुणा √5। √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 और एक √5 ऐसा ही रहेगा, माइनस 3√5। 5 √5 में से 3 √5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 √5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी में 2 √5 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ मतलब आपको ये देखना है पहले क्या पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है कि हमने इस तरीके का कोई फॉर्मूला पढ़ा है, तो पढ़ा है तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, आप पहले वो निकालिए। a³ प्लस 1/a³ आया तो हमको पता है इसका मान हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास a प्लस 1/a हो तो हमने क्या करा, इससे a प्लस 1/a का मान निकाला, लगा दिया, आ गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्क्रीन पे लिखा हुआ, आप देख सकते हो। a माइनस 1/a का मान 3 दिया गया है, तो हमसे कह रहा है a³ प्लस 1/a³ का मान निकालिए। अगर हमको a³ प्लस 1/a³ का मान निकालना है तो इसके लिए हमें a प्लस 1/a का मान पता होना चाहिए, जबकि हमारे पास मान है a माइनस 1/a का। तो पहले हम इससे a प्लस 1/a का मान निकालेंगे, उसके बाद जो अभी फॉर्मूला लगाया था वो लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए इससे a प्लस 1/a का मान कैसे निकालेंगे, तो ये भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। अगर आपको a माइनस 1/a का मान पता है और a प्लस 1/a का मान निकालना है तो क्या करते हैं, पहले तो लगाते हैं अंडर रूट, फिर जो भी आपको दिया गया होता है उसका स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9। फिर अगर आपका यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो 4 जोड़ देंगे, ठीक है, और अगर माइनस का चिन्ह है तो 4 घटा देते हैं, यही करते हैं हम, ठीक है। हमको मान किसका निकालना है, a माइनस 1/a का। जिसका भी हमको मान निकालना होता, अगर हमको किसका मान निकालना होता प्लस का, मान लीजिए ये मान हमें अभी हमको माइनस का मान दिया गया है, ठीक है, ये माइनस का दिया गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसको दोबारा से करते हैं। चलिए हमको मान किसका निकालना है, a प्लस 1/a का। तो कैसे निकालेंगे, a सबसे पहले अंडर रूट लगाते हैं, फिर a माइनस 1/a का मान कितना की दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देते हैं, और अगर माइनस का चिन्ह है तो घटा देते हैं, यही तो बताया था। अगर हमको मान निकालना होता a माइनस 1/a का तो हमको यहाँ a प्लस 1/a का मान 3 दिया गया होता, या माइनस होता तो हम क्या कर देते, 4 घटा देते, जो भी होता है। अगर हम प्लस का मान निकाल रहे होते हैं तो 4 जोड़ देते हैं, माइनस का मान निकाल रहे होते हैं तो 4 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 13। a प्लस 1/a का मान पता लग गया, तो चलो इसका मान निकाल देते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले a प्लस 1/a का हमारे पास जो मान है उसकी पावर 3 करेंगे, तो √13 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 13 अंडर रूट 13। फिर माइनस जो भी हमको मान दिया गया a प्लस 1/a का उसका 3 गुना, 3√13। 13√13 में से 3√13 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10√13। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसे, ठीक है। ये हमारा 10√13 आ रहा है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, माइनस वाले में जुड़ जाता है, प्लस वाले में घट जाता है, दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है। माइनस वाले में क्या आ जाता है, a की पावर 3 प्लस 3 है, प्लस वाले में क्या आता है, a की पावर 3 माइनस 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप स्क्रीन पे हमारा लिखा हुआ है,
p प्लस 1 पी का मान 4 दिया गया, तब हमसे कह रहा है p की पावर 6 प्लस p की पावर 4 प्लस p की पावर 2 प्लस 1/p क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, देखो p प्लस 1/p का मान दिया गया है, तो हम इसको तभी हल कर सकते हैं, या तो हमारा यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर आए, या p की पावर 3 प्लस 1/p की पावर 3 आ जाए, क्योंकि दोनों ही हम इससे निकाल सकते हैं। चलिए इसको कैसे करेंगे। हमने क्या करा, देखो हमको ये नीचे वाला p की पावर 3 हटाना है, तो ये तभी हटेगा जब ऊपर p की पावर 3 आए। तो हमने क्या करा, ऊपर से p की पावर 3 कॉमन ले लिया, 6 पावर में से 3 पावर कॉमन आ गई, तो कितनी पावर बची 3। ठीक है, 4 पावर में से 3 पावर कॉमन आ गई, 1 पावर बची। यहाँ p की पावर 2 है, हमने p की पावर 3 कॉमन ली है, यानी कि 1 कम रह गई, जितनी कम रह गई होती है उतने से क्या कर देते हैं भाग, आपको पढ़ाया है। फिर आगे यहाँ पे 1 है, p की पावर 3 कॉमन लिया है, कुछ नहीं है, तो उतने से ही क्या हो जाएगा भाग। नीचे क्या आ रहा है p की पावर 3, इससे हमारा ये कट गया। ठीक है, अब p की पावर 3 प्लस 1/p की पावर 3 को एक साथ लिख लिया, प्लस p प्लस 1/p को एक साथ लिख लिया। क्या हम इससे इसका मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा p प्लस 1/p का मान कितना दिया गया 4, pq प्लस 1/pq का मान निकालना है, तो क्या करेंगे 4 की पावर 3 करेंगे 64, फिर इसका 3 गुना घटा देंगे, 4 3 12। ठीक है, प्लस p प्लस 1/p का मान कितना है 4, तो 64 और 4 68, 68 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं 56। तो देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बड़ा आसान क्वेश्चन है। बस आपको पहले ये देखना है कि हमको दिया गया है, और जो हमको दिया गया उससे हम किन किन के मान निकाल सकते हैं, तो वही हमने क्वेश्चन में बनाया, उसके बाद कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा स्क्रीन पर लिखा हुआ, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। ठीक है, m प्लस 1/m का मान 7 दिया गया है, तो क्वेश्चन में कह रहा है m क्यूब माइनस 1/m क्यूब का मान निकालना। देखिए अगर आपको m क्यूब माइनस 1/m क्यूब का मान निकालना है, तो आपको m माइनस 1/m का मान पता होना चाहिए, और अगर आपको m क्यूब प्लस 1/m क्यूब का मान निकालना है, तो m प्लस 1/m का मान पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस वाला मान पता होना चाहिए, तो पहले माइनस वाला मान निकालेंगे। m प्लस 1/m का मान 7 है, तो m माइनस 1/m का मान क्या होगा। प्लस वाले से माइनस वाला मान कैसे निकाला जाता है, एक बार अभी हमने यूज कर लिया, फिर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले लगाते हैं अंडर रूट, फिर जो भी मान दिया गया होता है उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49। अब माइनस है तो 4 घटा दो, प्लस है तो 4 जोड़ दो, यही तो करते हैं। फॉर्मूले से मैंने आपको समझाया था। 49 में से 4 गया, कितना बचा 45। 9 पंजे 45 होता है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3√5। चलो हमको m माइनस 1/m का मान मिल गया, तो इसका मान निकाल सकते हैं बिल्कुल। m माइनस 1/m का जो भी मान आया उसकी घात पहले 3 करो, तो 3√5 की घात 3 करनी है, 3 3 होती है 27, 27 पंजे देखो क्या करना है, 3√5 की पावर 3 करनी है, फिर माइनस वाले में प्लस आता है, फिर इसका 3 गुना कर दो, 3 गुणा 3 अंडर रूट 5, 3 3 होती है 27, √5 की पावर 3 5√5, तो 27 पंजे कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 हो गया अंडर रूट 5। इसकी पावर 3 करोगे 135√5 आ जाएगा, प्लस 3 3 9√5, 135√5 में 9√5 जोड़ोगे तो 144√5 हमारा आएगा। 144√5 किसी में नहीं आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हमारा सही है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, y माइनस 1/y का मान 3 दिया गया है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब का मान निकालिए। ये एक जैसे क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये अच्छे करके समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें भी देखो अगर प्लस वाला मान हमको निकालना है तो प्लस वाला ही मान पता होना चाहिए। अब माइनस वाला है तो इससे पहले प्लस वाला मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, y प्लस 1/y का मान निकालना है, तो y माइनस 1/y का मान 3 दिया गया, अंडर रूट लगाया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस वाला मान निकालना है तो 4 जोड़ दो, माइनस वाला निकालना है तो 4 घटा देते, तो ये हमारा कितना आ गया अंडर रूट 9 और 4 कितना हो गया 13। चलो निकालते हैं इसको। y प्लस 1/y का मान पता लग गया, अब इसका मान निकालना है, तो y प्लस 1/y का जो भी मान आया है उसकी पावर 3 कर देंगे। √13 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 13 अंडर रूट 13। देखो √13 की पावर 3 का मान ये कैसे हो गया, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं √13 का स्क्वायर गुणा
√13 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा 13 गुणा √13। तो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए लिख रहे हैं हम इसको डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे। फिर माइनस जो भी मान दिया गया होता है उसका 3 गुना, 3√13। 13√13 में से 3√13 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10√13। ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी 10√13, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तीनों जो क्वेश्चन अब आगे हम करेंगे, ठीक है, इनको आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखना है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है। x² + x का मान हमको 5 दिया गया है, तो क्वेश्चन में कह रहा है x + 3 का होल क्यूब प्लस 1/x + 3 का होल क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। हमने क्या करा, ये दोनों सेम है, बस एक दूसरे को उल्टे हैं, क्यूब लगा हुआ है। तो हमने क्या करा, मान लिया थोड़ी सी देर के लिए x + 3 जो है m के बराबर है, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? m-3। जरा लगा दो यहाँ पे, x की जगह m-3 लगा दिया, स्क्वायर x की जगह m-3 बराबर 5। होल स्क्वायर खोलो, पहले का स्क्वायर m², दूसरे का स्क्वायर 9, माइनस इन दोनों की गुणा का 2 गुना 6m प्लस m-3 बराबर 5। m² ऐसा ही 6m में से m गया माइनस का 5m, 9 में से 3 गया 6, 5 इधर आके माइनस का बराबर 0। तो ये हमारा कितना आया? m² - 5m + 1 बराबर 0। m से हमने क्या करी, इसमें भाग कर दी। क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल अभी आपको समझ में आ जाएगा। m बचेगा, यहाँ -5, यहाँ 1/m बराबर 0। तो m + 1/m, 5 उधर जाके प्लस का, m + 1/m का मान हमारे पास आ गया 5। देखिए x + 3 को हमने m मान लिया, ठीक है, तो लगा दो जरा यहाँ पे, x + 3 की जगह m की पावर 3 प्लस 1/x + 3 की जगह m की पावर 3। देखिए m³ + 1/m³ का मान निकालना है, जबकि m + 1/m का मान हमको पता है। अब क्वेश्चन में क्या रह गया, यही तो हम तब से करते चले आ रहे हैं, जब से क्लास स्टार्ट करी हम यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं। m + 1/m का मान दिया गया है, m³ + 1/m³ का मान निकालना है, तो क्या करते हैं, जो भी दिया गया होता है उसकी पावर 3 कर देते हैं। 5 की पावर 3 कितनी हो जाएगी? 125। फिर इसका 3 गुना घटा देते हैं, तो 5 का 3 गुना कितना होगा? 15। 125 में से 15 घटाओगे कितना आएगा? 110। और 110 हमारा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सेम एक ऐसा ही और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर अच्छे करके आ जाएगा। देखिए स्क्रीन पे हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन, x² + x बराबर 11, तब x + 3 का होल क्यूब माइनस 125 बटे x + 3 का होल क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। x + 3 को हमने क्या करा? m मान लिया, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? m-3 हो जाएगा। जरा इसमें लगा दो, तो x की जगह m-3 का स्क्वायर, x की जगह m-3 बराबर 11। होल स्क्वायर खोलो, पहले का स्क्वायर x m², दूसरे का स्क्वायर 9, माइनस इन दोनों की गुणा 3m का 2 गुना 6m प्लस m-3 बराबर 11। m² 6 में से 1m जाएगा, माइनस का 5m, 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6, 11 इधर आके माइनस का बराबर 0। m² ऐसा ही, माइनस का 11 में से प्लस का 6 घटाएंगे, माइनस का 5 बचेगा, 5m उधर जाके प्लस का, m से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भाग कर दिया, तो m यहाँ कितना आएगा? 5/m, और यहाँ कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, m - 5/m का मान कितना हो गया? 5। ठीक, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेट करके लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो x + 3 को m माना है, तो इसकी जगह m लगा दिया, पावर 3 माइनस 125 5 की पावर 3 होता है, और इसको हमने m माना है, तो ये इसको इकट्ठा करके क्या लिख देंगे? 5/m का होल क्यूब। देखिए m³ - 1/m³ की कंडीशन है, m - 5/m का मान 5 दिया गया है, और m³ - 5/m³ का m³ - 5/m का होल क्यूब निकालना है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला हमारा रहेगा। सबसे पहले इसका जो मान दिया गया उसकी पावर 3 कर दो, तो कर दो पावर 3, 5 की पावर 3 कर दी। फिर क्या आता है?
3 की हमारी गुणा हो जाती है जो भी हमको मान दिया गया होता है। तो मान हमको कितना दिया गया, 5, ठीक है। माइनस वाले में क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन अगर आप इतना लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहां पे हमारा जो ए बी होता है 3 ए बी का मान 1 होता है, ठीक है। फिर आगे क्या आता है, जो भी है, अगर हम माइनस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो माइनस आता है, प्लस वाला कर रहे होते तो प्लस आता है। तो ए बी का मान वहां 1 होता है, इसलिए हम 3 की गुणा जो भी दिया गया होता है उससे कर देते हैं। अब यहाँ पे ए बी का मान 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए की जगह, अगर ध्यान दें आप, ए बी की जगह हमारा ए की जगह कितना है, ए की जगह एम है, बी की जगह कितना है 5/m है। जब आप इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे आपको 1 और 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका गलत होने के बहुत चांस है, क्योंकि ए बी का मान यहाँ पे 1 नहीं है, तो इसलिए ए बी का जो मान आएगा आपको वो भी लगाना पड़ेगा। तो ए बी की जगह 5 लगा दिया। अब हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। 5 की पावर 3 125, 5 25 3 है 75, 125 में 75 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। 200 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे लिखा हुआ है हमारा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 1 और a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0। तो हमसे कह रहा है x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का होल क्यूब का मान क्या होगा। अभी जैसे हमने करा हम वैसे भी कर सकते हैं। हमने क्या करा, x माइनस ए को मान लिया m, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, m प्लस ए हो जाएगा। चलो जरा यहाँ देखो, x माइनस ए को कितना माना, m इंटू एक्स माइनस बी बराबर 1, ठीक है। तो x माइनस बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1/m। अब x का मान हमारा कितना आया है, m प्लस ए आया है, m प्लस ए माइनस बी बराबर 1/m, ठीक है। अब देखो a माइनस बी का मान हमारा उधर जाके, अगर हम यहाँ से a माइनस बी का मान निकालेंगे तो उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो m ऐसा ही a माइनस बी की जगह -5 बराबर 1/m। m ऐसा ही 1/m इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से हमने m माइनस 1/m का मान निकाल लिया, कितना हो गया, 5, ठीक है। चलो इसमें लगाओ जरा, x माइनस ए की जगह m मान लिया तो m की पावर 3 माइनस 1/x माइनस ए की जगह m माना पावर 3। इसका हमको मान निकालना है और m माइनस 1/m का मान कितना दिया गया, 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो भी दिया गया उसकी पावर 3 कर दो, पावर 3 कर दी, माइनस वाला है तो प्लस आएगा, इसका कितना गुना कर दो, 3 गुना। m माइनस 1/m का मान 5 है तो इसका 3 गुना कर देंगे। बस ये ध्यान रखना आपको, जो भी आपने माना है तो आप ये जरूर देख लेंगे कि जिसको भी आपने m माना है क्या उनका गुणनफल 1 आ रहा है, तो बिल्कुल 1 आएगा, क्योंकि x माइनस ए को हमने कितना माना, m माना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, m क्यू माइनस 1/m क्यू बना। इनका गुणनफल आप जरूर करके देख लेंगे, 1 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो जो आएगा उससे और गुणा करनी है, ठीक है। तो m की पावर 3 कितना हो गया, 125, 3 पंजे 15, 125 में 15 जोड़ा कितना आ गया, 140। तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे, 140 आ गया, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे, अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमारा पेपर में बन सकता है। इसका देखिए एक तरीका और भी हो सकता है, इसका एक तरीका और भी हो सकता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। एक हमारा मेथड होता है वैल्यू पटिंग मेथड, ठीक है। हम वो लगाएं तो इससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान बन सकता है, वो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है। वो बहुत ही आसान मेथड होता है, लेकिन उसका मतलब कब लगता है और क्यों लगता है, वो तब लगाया जाता है जब हमारे पास में इक्वेशन कम हो, वेरिएबल ज़्यादा हो। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन 1 है, ठीक है। 2 इक्वेशन है, वेरिएबल कितने, x a b, 3 वेरिएबल है। तो उनमें हम ये लगाते हैं, जैसे हमको x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 1 दिया गया, तो हम क्या कर देते हैं, इसमें किसी एक वेरिएबल को कुछ मान लेते हैं। जैसे हमने क्या करा, a को हमने मान लिया 0, तो a को 0 मान लिया, लगाओ जरा क्या आएगा, x फिर x माइनस बी बराबर 1, यही होगा, ठीक है। x ऐसा ही b की जगह हम यहाँ कितना लगा सकते हैं, देखिए b का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो a का मान तो 0 लगा देंगे तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ।
ए की जगह यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। अब हमने जहाँ जहाँ ए का मान 0 ले लिया तो सब जगह 0 लगा देंगे, तो बी हमारा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा 5। तो बी की जगह कितना लगा देंगे 5 बराबर 1। तो x माइनस 5 का मान 1/x, एक्स ऐसा ही 1/x इधर आकर माइनस का बराबर 5। ए की जगह हमने 0 माना तो यहाँ पर भी ए की जगह 0 लगा देंगे, क्या आएगा x³ माइनस 1/x³। देखो x माइनस 1/x का मान हमको पता है 5, x³ माइनस 1/x³ का मान पूछ रहा है, वही कंडीशन बन गई। जो भी दिया गया उसकी पावर 3 करो 125, प्लस जो भी दिया गया उसका कितना गुना करो 3 गुना 5 3 है 15, 125 में 15 जोड़ा 140, उससे ज़्यादा आसान है। ठीक है, कैलकुलेशन भी हमको कुछ नहीं करनी है। तो ये वैल्यू जो होती है ऐसे क्वेश्चन में हम वैल्यू पट करते हैं, कोई भी हम मान लेते हैं और वो लगाते हैं। ठीक है, उससे हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे की क्लासों में हम ये तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी समीकरण होंगी तो वहाँ पर हम वैल्यू पटिंग सही करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इनको करिए।